एवरीवन। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बेसिकली? क्या आपने कभी देखा है कि दीवारों के पास बलून्स जो है वो चिपक जाते हैं, या फिर आप जब स्वेटर उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं स्टैटिक चार्जेस से रिलेटेड, जिसका एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं अब इस वीडियो में। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पानी कैसे कोम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास कुछ चार्जेस है, प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस। इक्वल चार्जेस है और अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स भी देते हैं। तो हम देखते हैं इन दो चार्जेस के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने 1785 में हमें कूलम्ब्स लॉ दिया, और कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि आपने की पॉइंट में देखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो इक्वेशन बनेगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इज इक्वेशन 1। Now force is inversely proportional to the square of the distance. So F is inversely proportional to the square of the distance is equation number 2. Now equation 1 and 2 stay together. So F is directly proportional Q1 Q2 upon R square. जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हम एक चार्ज मान लेते हैं Q1 और यहाँ हम एक चार्ज मान लेते हैं Q2। अगर हम बात करें कि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी हमारे पास प्लस चार्ज है, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इस साइड होगा और इसका जो फोर्स होगा वो भी इस साइड लगेगा। बट एट द एंड इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे पता करेंगे? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, और जैसे कि हमने बोला कि ये जो फोर्स है इसके बीच में जो हमको फाइंड करना है वो दोनों प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बीच के डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा फोर्स भी उतना कम होते जाएगा। यानी चार्जेस की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्सेस के उतना अच्छा होने के चांसेस है। बट दो चार्जेस के बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो आपका फोर्स कम होते जाएगा। तो सिमिलरली हमने देखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। सो Q1 Q2 upon R square into K, where K is a constant। तो कांस्टेंट में कितना कांस्टेंट होता है K का वैल्यू, अब आप देखते हैं यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी of free space, या तो आप परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोले या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोले। परमिटिविटी क्या होती है कि पर्टिकुलर उन चार्जेस का जो ऑरा होगा, जो चार्जेस के ऊपर इफेक्ट होगा, चार्जेस के जो फोर्स अप्लाइड फोर्स होंगे वो सब डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम और एयर, तो उसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमें देखनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और अगर किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन इन मीडियम इट्स 81 फॉर वाटर, 80 या 81। एप्सिलॉन ग्लास की बारे में बात कर रहे हैं मीडियम की, तो 3 या 4 इन अ ग्लास। इस टाइप के मीडियम्स भी होते हैं। सेम चार्जेस जो हमने अभी एयर मीडियम में रखे हैं उसका जो परमिटिविटी होगा वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होगा,
और अगर यही चार्जेस वाटर में रखे होंगे या वाटर के उन चार्जेस के बीच में हो रहे हैं तो उस मीडियम के अंदर उसका जो एप्सिलॉन का वैल्यू होगा वो 81 होगा। सेम सिमिलरली दोनों चार्ज अगर ग्लास में रखे गए हैं, ग्लास में उनकी फोर्स की फाइंड किया जा रहा है फोर्स को, तो हम उसका मीडियम 3 to 4 रखेंगे। जो कूलम्ब फोर्स का अब देखते हैं फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब फोर्स। अगर हमें दो चार्ज के बीच फोर्स फाइंड करना है तो हमें इस फोर्स के इस फॉर्मूले को यूज करना है, न्यूटन। तो ये था कूलम्ब फोर्स। अब इस कूलम्ब फोर्स पर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखा आपने 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। तो हमने यहाँ पे दो चार्ज ले लिया, एक +4 माइक्रोकूलम और एक -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्ज है और आपको इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर दिया है और इसके बीच का आपको फोर्स फाइंड करना है। तो इस फोर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें याद रखें हमने बोला था दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज अ फॉर्मूला फॉर कूलम्ब फोर्स। नाउ चार्ज इज 4 कूलम्ब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और इनटू चार्जेस कितने हैं अपने पास 4 × 4 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सीखने वाली एक चीज़ ये है कि यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम दिया है और -4 माइक्रोकूलम दिया है। तो यहाँ पे साइन फॉर्मूले में यूज़ नहीं होता है। साइन सिर्फ इतना बताता है फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। क्वेश्चन में JEE मेंस में भी अगर आपसे सिमिलर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो दो चार्ज अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स है और अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस रहे तो ये रिपल्सिव फोर्स है। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 4, ना 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 4 से कितना हो जाएगा 36। सो F = 36 × 10⁹ न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन 4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। मैंने अभी इसको माइक्रोकूलम में ही रखा है। तो अगर देखो कि ये वाला अगर मैंने माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज नहीं किया है तो इसका भी जो मुझे आंसर मिल रहा है वो माइक्रो में ही मिलेगा। ठीक है, तो माइक्रो को जो हटाने का तरीका होता है 10⁻⁻6 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 10⁻⁻6 कर दूँ तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये आपका आ जाएगा फोर्स। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर माइक्रोकूलम में से आपको कूलम में चेंज करना है तो माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होगी माइक्रो की। अब इसके आगे मीटर लगे, कूलम लगे, जो भी हो। एक और क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस इज डबल, क्या होगा जब इसके डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो फोर्स कितना होगा? फोर्स 4 टाइम रिड्यूस होगा। डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो फोर्स आपका 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं फोर्स बिकम 2 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स अबाउट द डिस्टेंस इज डबल। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। अब JEE मेन के पर्सपेक्टिव से बात करने को पेपर है। जैसे कि हमने देखा कि NCERT बोर्ड के हिसाब से हमने पढ़ लिया है। अब JEE के पर्पज से इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना है, लगभग 10 से 12। मल्टीपल चार्जेस सिस्टम प्रॉब्लम्स करनी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे तो तब फोर्स कैसे निकालते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। डायमेंशनल से रिलेटेड जो रहती है उसकी डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व करना है। इन सारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।